सेंचुरी मारकर दमदार शुरुआत के लिए तैयार होता दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी कि आज फाइनली एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी बाजार के लिए बन सकती है। बैंक निफ्टी भी लगातार 2 दिनों से 58,000 के ऊपर है बंद। बड़ा सवाल है कि इतनी दमदार तेजी और आज तेजी की हैट्रिक लगाने की जो तैयारी है गिफ्ट निफ्टी की, इसके पीछे क्या कारण है? तो आज ढेर सारे पॉजिटिव है कि बाजार लेकर हफ्ते के आखिरी दिन बढ़ेगा आगे। सबसे पहले डाउ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। एशिया की मजबूत शुरुआत हुई। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों ही 100 से 200 पॉइंट मजबूत है, यानी कि आज भले अमेरिका में छुट्टी है रात को, लेकिन एक अच्छी तेजी का माहौल फ्यूचर्स में बना हुआ है। कच्चा तेल $72 के आसपास स्टेबल है, विच इज़ फाइन। अमेरिका और ईरान के मोर्चे पर कहीं कोई बुरी खबर है नहीं। इनफैक्ट अमेरिका से एक अच्छी खबर और है, दो डॉलर इंडेक्स थोड़ा कमजोर हुआ है और साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड भी उनकी कम होती दिखे। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है अब धीमे धीमे कम हो रही। हमारे यहाँ आ जाइए, एफआईज की बिकवाली में आई है कमी। 7 मई के बाद सबसे छोटी बिकवाली 350 करोड़ की कल एफआईज ने की और नेट तो अगर इंडेक्स जो फ्यूचर्स मिलाकर देखें तो एफआईज की खरीदारी है। घरेलू फंड लगातार 7-8 दिन से खरीदारी कर रहे हैं, अभी भी जारी है। कल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, स्पेशली स्मॉल कैप शेयरों में जो बढ़िया तेजी बनी, उससे आपका हमारा सेंटीमेंट थोड़ा और बेहतर हुआ है। लेकिन विक्स ये कमाल करता दिख रहा है और ये लगातार 200 DMF 14.2 के नीचे बंद हो रहा है। कल तो 7.5% की जो तेज गिरावट हुई वो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले की वॉलेटिलिटी रहेगी कम, अब आप तेजी कर सकते हैं। धीमे धीमे मॉनसून फाइनली आ चुका है, रफ्तार पकड़ रहा है। 2-3 दिनों से मुंबई में अच्छी बारिश हो रही है, उम्मीद करता हूँ कि आपके यहाँ भी हो रही होगी, लेकिन देश भर में मॉनसून धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रहा है। और आखिर में 12वां कारण जो है आज तेजी का क्वार्टरली अपडेट, तिमाही अपडेट जो आ रहे हैं कंपनी के, ज्यादातर वो पॉजिटिव साइड पर है। ऑफ कोर्स जब पॉजिटिव साइड पर सब कुछ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार एक तरफा दौड़ेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाजार की तेजी को थोड़ी धीमी भी कर सकती है, ब्रेक भी लगा सकती है, या जिन पर आपको नजर रखनी है। तो क्या है वो नेगेटिव, वो भी ध्यान में रख लीजिए। रिस्क फैक्टर सबसे पहले तो ये कि एफआईज ने बेचना तो रोका है, लेकिन अभी भी दमदार शॉर्ट कवरिंग या खरीदारी नहीं लौटी है। कब ये मूड बदल दे भरोसे के लायक है नहीं। तो हो सकता है अगर ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने लगे तो फिर वो देखना होगा। नंबर 2, रुपया फिर से कमजोर होता दिख रहा है, टिक नहीं पा रहा ऊपर में, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। वैसे आज डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है, तो रुपए की गिरावट पर लगाम लग जाए तो अच्छा। तीसरा, ब्रेकआउट लेवल के बेहद करीब है हम निफ्टी बैंक निफ्टी पर। वैसे मिलने की पूरी उम्मीद है ब्रेकआउट की, लेकिन कभी कभी होता है ना, एक आध दिन ब्रेकआउट मिले फिर वापस हम अटक जाएं, तो थोड़ा सा इन लेवल पर सावधानी रखनी। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी का अगर कोई एक कारण आज जो आपको नोट कर लेना चाहिए वो है निफ्टी का पीसीआर, पुट कॉल रेशियो 1.28 पर है। ये ओवरबॉट होने के नजदीक हो रहा है, हुआ नहीं है, होने के नजदीक है। जैसे अगर आज बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है और 1.35 1.4 के आसपास पुट कॉल रेशियो आता है, तो फिर वो थोड़ा निफ्टी ओवरबॉट होने लगेगा। तो ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा आपको रहना है सावधान। बाजार एक झोंका दे सकता है आज या मंडे के बीच में एक नीचे का, और वहां पर खरीदारी करना आपके लिए बेहतर होगा। सरकारी बैंकों के तिमाही अपडेट उतने मजबूत नहीं आ रहे हैं जितने आप देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बाजार की है कि जैसे ही तेजी बनी नहीं, वो कहते हैं ना कि गांव बसानी आगे लुटेरे पहले, एग्जैक्टली वही हो रहा है। प्रोमोटर्स की बिकवाली, फंड्स की बिकवाली, बड़े बड़े आईपीओ, बड़े बड़े क्यूआईपी ऑफर फॉर सेल, एक के बाद एक। अब देखिए अदानी एंटरप्राइजेस का 10,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च हुआ है, पिछले कई दिनों में ब्लॉक डील्स हुई हैं, बड़े आईपीओ आने की तैयारी में। तो वो पैसा है ना, यहाँ मार्केट से उनमें चले जाता है। ये थोड़े से रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल तेजी के फैक्टर से ज़्यादा एक फ्राइडे के लिए बढ़िया शुरुआत, फैंटास्टिक फ्राइडे होने की पूरी तैयारी। बताइए क्या लगता है आपको, क्या आज एक 24,200 के ऊपर की दमदार ब्रेकआउट वाली क्लोजिंग मिलेगी निफ्टी को?